नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी को स्टॉक मार्केट सीखना हो, क्या ये चीज़ इंडिया में पॉसिबल है, क्या इतने रिसोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं कि आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सको। चाहे आप इन्वेस्टिंग की बात करो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करो, चाहे आप इंट्राडे की बात करो, तो क्या मैं इसको एक शब्द में कह सकता हूँ, हाँ ये डेटा अवेलेबल है? क्या इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो जाओ? जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। और मैं बहुत खुशी के साथ आपसे कह सकता हूँ कि पिछले 2 साल में अगर आप मार्केट से जुड़े हो तो पिछले 2 साल में बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आपके लिए हाजिर हैं जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। चाहे आप इंट्राडे करना चाहो, इन्वेस्टिंग करना चाहो, चाहे इंट्राडे करना चाहो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहो, कहाँ से ये रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। पहली चीज़, अगर आपको इंट्राडे करना है ना, तो इंट्राडे करने के लिए आपको किसी क्रिएटर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको करना क्या है, आप 5 या 6 टेक्निकल इंडिकेटर्स नाम ढूंढिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर फॉर इंट्राडे। वहाँ से आपको 5-6 नाम, हो सकता है आपको नाम अच्छा लग जाए, हो सकता है जब आप उसके बारे में पढ़ रहे हो तो उसकी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ जाए। उस स्ट्रैटेजी पे इन्वेस्टोपीडिया एक वेबसाइट है, इन्वेस्टोपीडिया। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है इन्वेस्टोपीडिया पे क्या लिखा हुआ है, कुछ क्रिएटर्स ने बहुत अच्छी, मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी लोग आपको सिंपली उस इंडिकेटर पे ट्रेड करना सिखा रहे हैं उनसे सीखिए और उसको जाकर बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ तो आपके लिए क्या अवेलेबल है कि इन्वेस्टोपीडिया पे पूरी की पूरी डेफिनेशन पड़ी हुई है। आप इंग्लिश को हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो गूगल ट्रांसलेटर की मदद से, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है। और ये काम आपको इंट्राडे के लिए करना है। 5-6 टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखिए, समझिए और उस पे डेटा को बैक टेस्ट कीजिए। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर आपने, मैं आपको इंडिकेटर्स के नाम आने वाले कुछ वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपको ऐसे भी इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं जो 65% तक की भी एक्यूरेसी दे देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने पर। आप अपना दिमाग कुछ भी मत लगाइए, 60 से 65% तक की एक्यूरेसी आपको केवल इंडिकेटर्स देते हैं, तो आप उन पे ट्रेड कीजिए। कुछ हमने भी इंडिकेटर बनाए हुए हैं, जैसे कि पिवट पॉइंट। भाई साहब, अगर आप इंट्राडे करते हो तो समझ लीजिए इससे चमत्कारी चीज़ आप कुछ नहीं यूज कर सकते हो इस बाजार में। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। अगर मेरी वीडियो नहीं समझ में आती है, अन्य क्रिएटर्स की वीडियो देख सकते हो, उनकी भी नहीं समझ में आती है, इन्वेस्टोपीडिया पे आर्टिकल पढ़ सकते हो, वो भी नहीं समझ में आता है, तो इसके बेसिक टेक्निकल्स को समझ लीजिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए आप चार्ट पर जाकर। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि पिवट पॉइंट अकेला है जो आपको बिल्कुल प्रॉफिटेबल बनाने का वादा करता है। आराम से जाकर यूज कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब आप अगर किसी का यहाँ पर एक्सपीरियंस जोड़ना चाहोगे, उसके खुद के पैटर्न को सीखना चाहोगे, तो कुछ लोग अपना कोर्स बेचते हैं, कुछ लोग आपको सिंपली मेरे जैसे पैटर्न ही दे देते हैं। तो सब अलग अलग तरीके के लोग हैं, आपको कहाँ बेटर चीज़ें मिल रही हैं वो आप उनसे सीख लीजिए। कुछ लोग आपको इस तरीके से गुमराह करते हैं कि जब तक आप उनसे कोई कोर्स नहीं ले लोगे, कुछ ऐसा नहीं सीख लोगे जो उनके पास चमत्कारी अवेलेबल है। चमत्कारी कुछ नहीं होता है, हर कोई किसी प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, किसी टेक्निकल इंडिकेटर को फॉलो करता है और उसी पे वो ट्रेड करता है। इस बाजार में कोई खुद से कोई गणित नहीं बनाकर लाया है। कुछ चीज़ों को हमने यहाँ से लिया, कुछ चीज़ों को हमने वहाँ से लिया, आपके लिए हमने पैटर्न बनाया। हम उस पैटर्न की जो परफॉर्मेंस है वो आपके साथ इंट्राडे वीडियो में शेयर करते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसको देखकर फॉलो करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ अगर आपने केवल और केवल पिवट पॉइंट्स पे महारत हासिल कर ली, हो सकता है आप मुझसे भी बेटर ट्रेड कर पाओ। जो मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ उससे बेटर आप खुद की परफॉर्मेंस निचोड़ कर ला सको। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंट्राडे के लिए। आपको सिर्फ 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स पे जो कि मोस्टली यूज्ड होते हैं, आप उन्हीं को केवल लीजिएगा। आप ये भी सर्च कर सकते हो मोस्टली यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉर इंट्राडे, उनको आप यूज कीजिए और बैक टेस्ट करके देखिए डेटा, और देखिए कि क्या फ्री में आपके लिए नहीं अवेलेबल है। आप कहते हो ना फ्री में डेटा नहीं अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जाकर चेक तो कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं केवल आपको एक बात बताऊंगा, एक चीज़ होती है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, ACCUMULATION, एक्यूमुलेशन, ठीक है। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। केवल इस चीज़ को आप पढ़कर, इस चीज़ को इन्वेस्टोपीडिया पे पढ़िए, समझिए। इस पे बहुत जल्द हमारी एक वीडियो आएगी, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता क्या है, इससे आप केवल ट्रेड करना सीखिए। और जो मैंने आपको बेस्ट स्टॉक्स बताए हुए हैं 100 से लेकर 150, ये जिम्मेदारी आपकी है, उनको आप ढूंढिए। चैनल पे मैंने एक एक वीडियो में करके वो समझाया हुआ है। कुछ तो आपको लिस्ट कहीं कहीं 30-30, 40-40 स्टॉक्स की लिस्ट मिलेंगी, मेरे ही चैनल पे मेरी ही वीडियो है, वहाँ से स्टॉक्स निकालिए और उन स्टॉक्स में केवल डिस्ट्रीब्यूशन जोन पर आप सेल करना सीख लीजिए, एक्यूमुलेशन जोन पर आप बाई करना सीख लीजिए। एक्यूरेसी बताऊं, दंग रह जाओगे। 70% से ज़्यादा एक्यूरेसी है। 70% की एक्यूरेसी कहीं मिलेगी स्विंग ट्रेडिंग में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एकदम सीखने में भी आसानी दे। बिल्कुल ये अवेलेबिलिटी है।
जाकर चेक कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कुछ इंडिकेटर्स बहुत बेहतरीन काम करते हैं, उनको भी आप सर्च कीजिए, बहुत बेहतरीन, ठीक है। और जो मैकडी है ना, मैकडी ये चमत्कार है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। कुछ लोग तो सिर्फ मैकडी यूज करके बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैकडी अवेलेबल है, इसको पढ़िए इन्वेस्टोपीडिया पे। अब इन्वेस्टिंग की बात आती है, स्विंग ट्रेडिंग भी हमने आपसे कह दी और उस पर भी हम कुछ आपको ट्रेड्स लगातार देते रहते हैं। हमारा डबल आई स्विंगर पैटर्न भी कुछ ऐसे ही कुछ एक इंडिकेटर पे बेस्ड है, आप उसको यूज करके फ़ायदा उठा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूज करना है, मैकडी यूज कीजिए, ठीक है। ढेर सारे इंडिकेटर्स हैं, आप उनको सीख लीजिए। बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर्स आप सर्च कर सकते हो इन्वेस्टोपीडिया पे, उसके बारे में पढ़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ट्रांसलेट करके हिंदी में भी पढ़ सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं जिनकी पहली प्रायोरिटी आपको सिखाना है, आप उनकी वीडियो देखिए। जिसकी पहली प्रायोरिटी अपना कोर्स सेल करना है उससे दूर रहिएगा, क्योंकि वो फालतू में आपको गुमराह करेगा। यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, यहाँ ऐसा चमत्कार हो गया, वहाँ ऐसा चमत्कार हो गया। ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिएगा। कुछ लोग हैं जो सच में बहुत अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, रूल्स फॉलो करने हैं और आगे बढ़ना है। फ्री ऑफ कॉस्ट स्विंग ट्रेडिंग भी अवेलेबल है। अब बात आती है इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में आपको मैं कहता हूं कि आप कभी सही नहीं हो सकते कि हमने जो स्टॉक लिया है वो 100% श्योर है या नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप कुछ नहीं जानते हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग कीजिए। और अगर आप इंडेक्स फंड से थोड़ा सा बच जाना चाहते हो, यहाँ भी कुछ अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना चाहते हो, हमने आपके लिए निफ्टी में से बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 से सेलेक्ट किए हैं। दूसरे चैनल पर वीडियो है, अच्छे स्टॉक्स कौन से होते हैं ये अब आप हमसे नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं जानता हूँ। अच्छे स्टॉक्स की पूरी लिस्ट, पूरी की पूरी झड़ी लगाकर हमने आपके लिए रखी है। तो इन्वेस्टिंग करना एकदम बच्चों का खेल है, बच्चे भी बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स आप खुद जानते हो भाई, आपको खुद पता है अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं जो निफ्टी के हैं, निफ्टी 50 के हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 के हैं, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप के हैं, वो उसी में से ढूंढना है। दूसरे चैनल पे एक वीडियो है अच्छे स्टॉक्स कैसे फाइंड करें, वहाँ से आप ढूंढ लीजिए। अब इतनी देर मैंने आपको जो बातें बताई, बिल्कुल आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप सीख जाओगे। बस दिक्कत आपकी क्या है ना कि आपका माइंडसेट वो बाजार वाला हो चुका है, रातों रात करोड़पति बनना है। मैं जाते जाते आपको 2 बातें कह के जाऊँगा कि अगर बाजार से 8% का भी रिटर्न फिक्स कमाना आसान होता तो कोई भी बैंक आपको 7% पे लोन ना बांट रहा होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर बाजार से 8% का रिटर्न कमाना आसान होता तो कोई भी बैंक आपको 7% पे होम लोन ना बांट रहा होता। सोच कर देखिए, ये 7% मतलब 1 लाख रुपए पे, ठीक है। ये 6 जीरो लगते हैं ना, 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख रुपए पे आपको साल भर का बैंक 7,000 रुपये आपसे वसूलता है। क्यों वसूलता है? क्योंकि उसको पता है कि सेफ रिटर्न्स इतने भी इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं, हमको होम लोन देना चाहिए। होम लोन पे हम इतना पैसा वसूलेंगे, इसमें से उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी अलग से जाती है, उनका जो मेंटेनेंस खर्चा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, टेक्नोलॉजी का खर्चा होता है, इधर उधर का खर्चा होता है, सब जोड़ जाड़ के ये ब्याज आपके ऊपर रखी जाती है। तो सोचो कि बैंक जो है वो 7,000 1 लाख पे कमाने के लिए आपको होम लोन देने के लिए परेशान है, और आप सोचते हो कि आप इस बाज़ार से 20-25% ऐसे ही कमा लोगे। नहीं कमा पाओगे, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हमारे आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, हम आप में से बहुत से लोग आएंगे बाज़ार में, चाहे आप फ्री का काम करो, चाहे किसी का भी कोर्स ले लो, अगर आप में संयम नहीं, अगर आप चीज़ों को सच में नहीं फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और ये नियम बनता हुआ चला आ रहा है कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, यकीन मानिए लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कमी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको अच्छे स्टॉक्स भी पता है, पर वो उनमें अपना ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं क्योंकि उनको वो महंगा लगता है। तो महंगा स्टॉक कब खरीदना चाहिए, उसके लिए भी आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। सिंपली आप जाकर निफ्टी की जो वेबसाइट है अपनी NSEindia.com, ठीक है, यही है ना वेबसाइट, आप उस पर जा कर के एक स्टॉक उठाइए जिसमें आपको जो मार्केट कैप मिले, ठीक है, 30,000 40,000 करोड़ से ऊपर मिले, क्योंकि मैं आपको एक स्टेबल कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। प्रमोटर होल्डिंग आपको 55% से ऊपर मिले, कुछ पैरामीटर्स मैं बता रहा हूँ। जो डेट टू इक्विटी रेशियो हो वो 0.3% से कम हो, 0.3 हो, मतलब कि अगर कम, इसको आप समझ लीजिएगा, 0.3 कभी और समझाऊंगा। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि अगर 1:1 है जो उनकी ओवरऑल वैल्यू है और उतना ही उनके ऊपर कर्जा है, तो ये बहुत ही बेकार टाइप की चीज़ मानी जाती है। जिसका इससे ज़्यादा हो तो आप उसको अवॉइड ही करोगे, बेटर है। लेकिन यहाँ से अगर 0.5 है वो बेस्ट है। जिसके पास बिल्कुल ही कर्जा नहीं है, उसको 0 है, उसका वो तो समझो बेस्ट ही है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 पे आता हो, ठीक है। और आपको मैंने प्रमोटर होल्डिंग बता दी, मार्केट कैप समझा दिया। इतना समझने के बाद आप सिर्फ कंपनी के बिजनेस को समझ जाओ, मतलब आपको पता हो कंपनी करती क्या है, वो स्टॉक आप खरीद लो।
मैं फिर से कह रहा हूँ, इतना जहाँ पर हो, मैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये सब अभी नहीं इग्नोर करा रहा हूँ आपको। इतने पे भी अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा चांसेस है गलत नहीं साबित होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग के लिए कुछ खास आपको रॉकेट साइंस नहीं समझनी है। बाकी आप अगर अर्निंग पर शेयर वगैरह देख लेते हो, कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस देख लेते हो, कैश फ्लो रेशियो वगैरह समझ जाते हो, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए रिसर्च कंपनियाँ बैठी हुई हैं, वो सब अपनी रिपोर्ट देती हैं, वही रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कंपनी का रिजल्ट आप देख लीजिए। यही चीज़ें आपको एक अच्छा स्टॉक लाकर आपके सामने रखेंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताते रहते हैं, तो आपको पता है अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं। आई होप मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी कि जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स, इतने अच्छे अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो दिल खुश हो जाता है सच में देख करके। अब बात आती है कि अगर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है तो मैं पैसा क्यों लेता हूँ। उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसको देखकर समझ सकते हो। मैं बिल्कुल आप लोगों को कभी ये नहीं कहता कि आपको कोर्स लेना ही है। मैं चाहे इंट्राडे भी अगर आपको स्टॉक्स देता हूँ, वहाँ पर भी आपको क्या कहता हूँ कि आप किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर को सीखे हो, हमारे स्टॉक को उसमें डाल के देखिए। अगर वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ना दे, फिर आकर हमसे कहिएगा, फिर आकर नीचे कॉमेंट करिए, यकीनन वो देगा। मैं स्टॉक आपको दे रहा हूँ, फ्री में टेक्निकल इंडिकेटर आपको सीखना है। अगर सिंपली हमारे पैटर्न पे काम करना है तो उसके लिए कुछ टीम लगती है, कुछ लोगों पे हमको विश्वास करके उनको काम देना पड़ता है। और ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को काम पे रखो उसको पैसा ना दो, कोई नहीं करता भाई। आपके लिए काम कोई फ्री में नहीं करना चाहता, ये रियलिटी है इस देश की, इस समाज की। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें समझाने की कोशिश की। अगर आप लोग कहोगे तो कुछ वेबसाइट्स को यूज़ करने में कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से डेटा यूज़ करना है, किस तरीके से चीज़ों को समझ करके आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए या इंट्राडे करनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग से बचिएगा और क्वांटिटी कम रखिएगा स्विंग ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग ये डेली का खेल नहीं है, डेली आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी कुछ लोगों को मिलती है। कैसे कि आप 10-15 साल इंतज़ार किए, उसके बाद आपको बेस्ट लेवल मिले, जैसे कि कोविड के मिले। जो उससे पिछले 5 साल से इंतज़ार कर रहा होगा उसको बेस्ट लेवल्स मिले हैं इन्वेस्टिंग के लिए, और वहाँ पर जो इन्वेस्टिंग किया है वो अच्छे रिटर्न्स पे बैठा हुआ है। तो होता है ना कि आपको हो सकता है कि 2 बार 3 बार ही इन्वेस्टिंग का मौका मिले अपनी अर्निंग जर्नी में। जब आपकी जॉब है कहीं, जब आप कहीं से कमाई कर रहे हो, तो उस मौके को मतलब ये कि उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए। कैश के लिए आपका पैसा लिक्विड फंड में होना चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक आपको लगातार मौके मिलते रहते हैं। कुछ स्टॉक्स तो सच में बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आपको 1-2 बार मिलते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। तो उन स्टॉक्स पे भी आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए। स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, कुछ भी करना हो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। समझ गए? ऑप्शन चेन एनालिसिस NSE इंडिया वाले फ्री में देते हैं। फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करनी है, इंडिया वीक्स अवेलेबल है। इन सब चीज़ों को ट्रैक करके आप वहाँ भी फ्री में चीज़ों को सीख कर ट्रेड कर सकते हो। समझ रहे हो? तो कोई किसी को ज़रूरत नहीं है पैसा देने की। अगर आपको ये फील आता है कि आपके पास समय है तो आप बिल्कुल सीखिए और समझ कर आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको अपना समय बचाना चाहिए तो कोशिश ये करनी है आपको कि जो भी आपको बताना चाह रहा है बंदा, वहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना हो, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आपके सामने डेटा अवेलेबल करा रहा हो। टर्म्स एंड कंडीशन हुई तो समझ लीजिएगा वहाँ पर घपलेबाजी है। घपलेबाजी से बचना है, हमेशा आपको यही वार्निंग देता हूँ। भरोसा केवल खुद पे करिएगा और किसी पे नहीं। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।